यह आइडिया एक शांत दोपहर में आया था। मुंबई में हवा यूजुअल सिटी साउंड से भरी हुई थी। गाड़ियां लगातार एक ट्यून में चल रही थीं। लोग जल्दी में अपने रास्ते पर जा रहे थे, पर मैं पेड़ों के बारे में सोच रहा था। मैं शांत जगहों के बारे में सोच रहा था। उस दिन नवेद भाई मुझसे मिलने आए थे। वह एक ऐसे आदमी हैं जो वाइल्ड प्लेसेस के सीक्रेट्स जानते हैं। उन्होंने कई साल जंगलों में घूमते हुए बिताए हैं। वह पक्षियों की भाषा और जानवरों के रास्ते समझते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में दूर की नजर देखी। उन्होंने एक नोविंग स्माइल दी। तुम शहर से थक गए हो। तुम्हें जंगल देखने की जरूरत है। उनके शब्द एक गर्म दिन में ठंडी हवा की तरह थे। एक जंगल का विचार बड़े शहर के इतने करीब एक वंडरफुल सरप्राइज था। मुंबई के पास एक जंगल, यह इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं तो सिर्फ शहर का कंक्रीट और स्टील जानता था। नवेद भाई ने मुझे एक स्पेशल जगह के बारे में बताया। एक हरा भरा संसार जो शोर से छिपा हुआ था। पुराने पेड़ों की बात, झरनों की बात। एक एडवेंचर बुला रहा था। यह वाइल्ड से एक विस्पर था और मैं सुनने को तैयार था। हमारी यात्रा की सुबह आ गई। सूरज अभी जगा नहीं था। एक हल्की कोमल रोशनी आसमान के किनारों को छू रही थी। मैं अपनी अलार्म घड़ी से पहले जाग गया। मेरे अंदर एक खुशी का एहसास उमड़ रहा था। आज वह दिन था। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। शहर अभी भी सो रहा था। यह मुंबई में दिन का सबसे अच्छा समय था। यह वादों से भरा समय था। मैं जल्दी से तैयार हो गया। मैंने अपने मजबूत वॉकिंग शूज पहने। मैंने सादे कपड़े पहने, ऐसे रंग जो पेड़ों के साथ घुल मिल जाएं। उन्होंने कहा कि चमकीले रंग जानवरों को डरा सकते हैं। मैं नवेद भाई से अपने घर के पास मिला। वह पहले से ही वहां थे, एक छोटी सी मुस्कान के साथ इंतजार कर रहे थे। क्या तुम जंगल के जादू के लिए तैयार हो? मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया। मेरा अपना बैग छोटा था। मेरे पास एक पानी की बोतल थी। मेरे पास एक छोटी नोटबुक थी। मैं जो भी देखता उसे लिखना चाहता था। हमें ज्यादा सामान की जरूरत नहीं थी। जंगल बाकी सब कुछ प्रदान करेगा। हमने अपनी यात्रा तब शुरू की जब शहर जागने लगा था। हम सड़कों की दुनिया को पीछे छोड़ रहे थे। जैसे जैसे हम यात्रा करते गए, हवा बदलने लगी। हमारी कार हरे भरे विस्तार के किनारे रुकी। हमारे सामने जंगल का प्रवेश द्वार था। हम एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम संकरे रास्ते पर कदम रखें, नवेद भाई ने मुझे रोका। उन्होंने अपना साधारण कपड़े का थैला खोला। हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें हल्का भी चलना चाहिए, उन्होंने समझाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि उनके थैले में क्या था। उनके पास पक्षियों के बारे में एक किताब भी थी और कुछ फल भी थे। कुछ खाना हमेशा अच्छा होता है, बस अगर हमारी सैर हमारी योजना से ज्यादा लंबी हो जाए। जब उन्होंने मेरी नोटबुक और पेंसिल देखी तो वह मुस्कुराए। अच्छा है, उन्होंने कहा, यादों को कैद करना जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छी यादें यहीं स्टोर होंगी। उन्होंने मेरे जूते देखे और अप्रूवल में सिर हिलाया। अच्छे जूते जंगल में एक वॉकर के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक चौड़ी किनारे वाली टोपी दी। उन्होंने कहा कि यह मुझे धूप से बचाएगी। नावेद भाई ने मुझे जंगल एटिकेट के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। हर पत्ता और हर टहनी किसी के घर का हिस्सा है, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे अपनी आवाज धीमी रखने को कहा। लक्ष्य जंगल को उसके नेचुरल स्टेट में देखना था। अंत में उन्होंने मुझे एक दूरबीन दी। यह तुम्हारी जादूगी आंखें होंगी, उन्होंने आंख मारते हुए कहा। हमने जंगल के रास्ते पर अपने पहले कदम रखे। दुनिया तुरंत बदल गई। हवा गीली मिट्टी की गंध से भर गई। यह एक रिच और अर्दी परफ्यूम था। रोशनी कम हो गई। ऊंचे पेड़ों ने हमारे ऊपर एक घनी कैनोपी बना ली थी। पत्तियों के बीच से रोशनी की किरणें यहां वहां छेद रही थीं। वे जंगल के फर्श पर सुनहरी स्पॉटलाइट्स की तरह लग रही थीं। जमीन मेरे पैरों के नीचे नरम और स्पंजी थी। यह गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी कालीन से ढकी हुई थी। यह जंगल संजय गांधी नेशनल पार्क था। उन्होंने कहा कि यह पार्क एक दुर्लभ चीज थी। यह एक बड़े शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कुछ बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। उन्होंने मुझे बताया कि इस जंगल के अंदर प्राचीन गुफाएं छिपी हुई थीं। पेड़ों की विविधता अद्भुत थी। वहां ऊंचे सागौन के पेड़ थे। बांस के जंगल थे जो हवा में चुड़चुड़ाते और झूलते थे। बरगद के बड़े पेड़ थे जिनकी जड़ें लंबी लकड़ी की दाढ़ी की तरह लटकी हुई थीं। यह कुसुम का पेड़ है, उन्होंने कहा। इसकी पत्तियां टुसार रेशम के कीड़े का भोजन है। जंगल में कुछ भी बेकार नहीं था। सब कुछ जीवन के एक महान वेब में जुड़ा हुआ था। यह एक परफेक्ट सिस्टम था, सद्भाव में काम कर रहा था। जैसे जैसे हम गहराई में चलते गए, शहर की आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं और जंगल के जीवन में सांस ले रहा था। जंगल रहस्यों से भरा था और नवेद भाई उन्हें ढूंढने में माहिर थे।
मैंने देखा, लेकिन मुझे सिर्फ मिट्टी और पत्ते ही दिखे। और करीब से देखो, उन्होंने जोर दिया। और फिर मैंने उसे देखा, एक एकदम सही पद चिन्ह। यह एक खुर का निशान था, छोटा और नाजुक। एक बार्किंग डियर, नवेद भाई ने फुसफुसाया। यह यहां से कुछ देर पहले ही गुजरा है। जमीन अभी भी नम है। हिरण पास ही था, शायद एक झाड़ी के पीछे से हमें देख रहा था। एक शानदार नीले रंग की झलक मेरी आंखों में पड़ी। एक तितली फड़फड़ाती हुई गुजरी। यह सूरज की किरण में नाच रही थी। नवेद भाई ने मुझे बताया कि यह एक कॉमन ब्लू बॉटल बटरफ्लाई थी। जंगल इन छोटे खूबसूरत रत्नों से भरा था। फिर नवेद भाई ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उन्होंने अपनी दूरबीन एक घने बांस के झुरमुट की ओर की। पहले तो मुझे सिर्फ हरे डंडों की दीवार दिखी, लेकिन फिर एक शाखा हिली। बंदरों का एक पूरा परिवार वहां था। वे लंगूर थे। एक मां अपने बच्चे की ग्रूमिंग कर रही थी। छोटे बंदर खेल रहे थे, बांस के बीच एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। हमने उन्हें बहुत देर तक देखा, एक बड़े पेड़ के पीछे छिपे हुए। उन्हें नहीं पता था कि हम वहां थे। जंगल हमें अपने खजाने दिखा रहा था, एक एक करके। मेरी आंखें धीरे धीरे यह नई भाषा सीख रही थीं। जैसे ही हम एक गिरे हुए लॉग पर आराम करने के लिए बैठे, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जंगल एक शांत जगह नहीं थी। यह हजार अलग अलग आवाजों के कोरस से भरा था। सबसे तेज आवाज झींगुरों की चहचहाहट थी। यह एक लगातार तेज हमिंग साउंड थी। पहले तो यह ओवरवेलमिंग था, लेकिन फिर यह एक सूदिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। यह जंगल की धड़कन थी। इसने मुझे बताया कि जंगल जीवित और स्वस्थ था। झींगुरों की बजिंग के नीचे अन्य अधिक डेलिकेट आवाजें थीं। फिर एक तेज तीखी पुकार, केक केक केक। हम एक हल्की टैपिंग साउंड सुन सकते थे। हमने सनबर्ड्स की अलीग्र चहचहाहट भी सुनी। उनकी आवाजें छोटी घंटियों जैसी थीं। मेरे कान, जो शहर की कठोर आवाजों के आदी थे, धीरे धीरे फिर से सुनना सीख रहे थे। मैं जमीन पर सूखी पत्तियों की सरसराहट सुन सकता था। मैं एक छिपी हुई धारा की हल्की गरगल सुन सकता था। मैं हवा की आवाज भी सुन सकता था जब वह अलग अलग तरह की पत्तियों से गुजरती थी। इस अनुभव ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। शहर में हम आवाजों को अनदेखा करना सीखते हैं, लेकिन जंगल में आप सुनकर शांति पाते हैं। हर आवाज का एक अर्थ होता है। जंगल की आवाजें आपको उस जगह से जोड़ती हैं। सूरज अब आसमान में ऊपर था। हमें एक छोटे से पानी के कुंड के पास एक ठंडी छायादार जगह मिली। हम घनी झाड़ी के पीछे बैठे, दिखाई नहीं दे रहे थे। धैर्य, नवेद भाई ने कहा, एक जंगल वॉकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार। लगभग 20 मिनट बाद हमारा धैर्य रंग लाया। वे अत्यंत सावधानी से चले। नेता, बड़ा सुंदर स्टैग, क्षेत्र स्कैन कर रहा था, ने निर्णय लिया। वह पानी के किनारे आया और पीने लगा। अचानक सब कुछ बदल गया। एक बंदर पेड़ पर तेज फ्रैंटिक अलार्म कॉल किया। हिरण जम गए, सिर ऊपर उठे, शरीर तनाव में। वे पल में मुड़े और घने जंगल में गायब हो गए। क्लीयरिंग खाली, शांतिपूर्ण दृश्य टूट गया। नवेद भाई ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और चट्टानी लेज की ओर इशारा किया। देखो, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने दूरबीन उठाई। पहले चट्टानें और परछाइयां, फिर एक हलचल, एक चमक, एक मस्कुलर चित्तीदार शरीर, एक तेंदुआ। सिर्फ एक सेकंड, सूरज में एक भूत। फिर वह चला गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुंबई के इतनी निकट एक जंगली तेंदुआ। मैंने सिर्फ पूंछ और चित्तीदार खाल की झलक देखी, पर यह काफी था। इस जंगल का राजा खुद दिखा। शुद्ध, दिल दहला देने वाला जादू। तेंदुए से हुई मुलाकात ने मुझे स्पीचलेस कर दिया था। जंगल का किनारा नजर आने लगा। शहर की आवाजें वापस आने लगीं। मैंने पेड़ों पर आखिरी नजर डाली। मैंने एक गहरी सांस ली। जंगल की खुशबू को अपनी याद में रखने की कोशिश की। मेरे पैर थक गए थे। मेरे कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ था। यह दिन के नजारों, आवाजों और भावनाओं से भरा हुआ था। जंगल ने मुझे एक अनमोल उपहार दिया था। मुंबई अब मुझे अलग लग रहा था। मैं जानता था कि इस हलचल भरे महानगर के भीतर एक सीक्रेट वाइल्ड दिल छिपा हुआ था। तेंदुए परछाइयों में चलते थे, हिरण शांत पानी के कुंडों से पीते थे। इस ज्ञान ने शहर को और भी जादुई बना दिया। नवेद भाई वापसी की सवारी के दौरान शांत थे। मैं उनके मार्गदर्शन और उनकी विजडम के लिए आभारी था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मैं दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा। मैंने अपनी नोटबुक खोली। इन सरल शब्दों में आश्चर्य की एक दुनिया समाई हुई थी। यह अनुभव सिर्फ एक एडवेंचर से ज्यादा था। मुंबई के पास का जंगल एक खजाना है। जंगल मुझे बुला रहा था और मैं हमेशा जवाब दूंगा।